नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम दो छंद पढ़ेंगे। इनमें पहला छंद है हरिणी। हरिणी, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, यह छंद हरिणी की भांति इसकी लय, हरिणी की भांति इसकी लय है, जिसे आप उच्चारण करेंगे मेरे साथ। नस में रसला गह सड वेदई हयई हरिणी मता। पुनः बोलते हैं, नस में रसला गह सड वेदई हयई हरिणी मता। इस छंद के पर हम लक्षण परम मात्राएं लगा लेते हैं। न स म र स ला गह सड वे दई ह यई ह री णी म ता। मुझे लगता है आपको मात्राएं लगाने में कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व हमने मात्राएं लगाना भली भांति सीख लिया था प्रथम कक्षा में। जितने भी लघु जो वर्ण हैं उन पर आई जैसा दिखने वाला लघु मात्रा का संकेत लगाना है, और ये अवग्रह चिन्ह जैसा ये गुरु जो मात्राएं होंगी उसका ये संकेत है, ये हम लगा देंगे। जितने भी वर्णमाला में गुरु जो स्वर हैं वो यदि वहाँ पर हैं तो हम गुरु की मात्रा स्थापित करेंगे, और उनके अलावा विसर्ग लगे हुए वर्ण को हम, जिस पर विसर्ग लगी हुई हो उसे हम गुरु में मानेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर की बाधा नहीं हो, ऐसे स्थान को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। उस संयुक्त वर्ण से पूर्व यदि कोई वर्ण लघु भी है तो वह गुरु हो जाता है। इस तरह से अनुस्वार वाला जो वर्ण है उसे भी हम गुरु मानते हैं। अब हम इस पर गण लगा लेते हैं। तीन तीन के जोड़े हम बनाएंगे। प्रथम 3 मात्राएं, अनंतर फिर से 3 मात्राएं, फिर 3 मात्राएं, फिर 3 मात्राएं, ये 3 मात्राएं, और अंत में 2 जो शेष रह गई है। ये इस तरह से प्रथम जो मात्रा पर तीनों ही लघु हैं तो नय गण होगा। इसके बाद स ल गा, जो ये माता राज भान सलगा, इस हम सूत्र से चल रहे थे, तो इसमें उसी क्रम से जैसा कि हम ये माता अर्थात पूर्व वर्ण यदि लघु हो, माँ अर्थात गुरु, ता फिर गुरु, तो यह यगण का लक्षण हुआ, पहले लघु और बाद में 2 गुरु। इसी प्रकार से न स ला, न स यह माता राज भान न स ल, तो ये त्रिल लघु जो है वो नगण है। स ल गा यहाँ पर सगण होता है। इसके बाद माता रा यहाँ पर मगण, और इसके बाद रा जय भा यहाँ रगण होगा, जिसमें पूर्व में गुरु, उसके बाद लघु और उसके बाद एक गुरु की मात्रा होगी। इसके बाद लघु लघु गुरु अर्थात फिर से सैगण। यह पहला वर्ण लघु है, दूसरा गुरु है। इस प्रकार से क्रम हुआ नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु। तो यह हमारा इस छंद का जो लक्षण है उसमें इसकी परिभाषा दी हुई है।
न स म र स ला गह। यहाँ तक यह छंद बता रहा है, यह छंद का लक्षण बता रहा है कि इसमें कौन कौन से वर्ण कब कब आएंगे। तो देख सकते हैं आप, नगण पहला है न, फिर स सगण, म मगण, र रगण, स सगण, ला यानी लघु, गह यानी गुरु। इसके बाद जो समझने की बात है वह है षड वेदई। षड यानी 6 संख्या को बताता है, ये यति के लिए दिया हुआ है। तो 6 की संख्या पर यति पहली यति होगी। तो हम बोलने में जब बोलते हैं तो पहली संख्या में यहीं रुकते हैं, न स म र स ला, यहाँ 6 वर्ण हो गए। तो यह पहली यति होगी ला तक। उसके बाद षड वेद, वेदई ही, वेद कितने हैं? 4। तो 4 की जो संख्या है वह अगली जो यति होगी वह 4 की संख्या पर होगी। तो हम पहले बार रुके थे, न स म र स ला गह षड वेदई, यहाँ रुक रहे हैं 4 पर। तो गह स श ड़ हलंत है और वेदई, इसकी गिनती नहीं होती है, इसकी गणना नहीं होगी। षड वेदई ही, यहाँ पर द्वितीय यति होगी। इसके बाद हयई हरिणी माता। हयई शब्द अश्व का को दर्शाता है और अश्व की संख्या 7, अश्व 7 संख्या का द्योतक है, इसलिए अगली जो यति होगी वो 7 पर होगी। तो हयई हरिणी माता, यह होगा 7वें वर्ण पर। अंतिम जो यति होगी वो 7 वर्णों के बाद होगी। तो पहली यति 6 वर्णों पर, उसके बाद 4 वर्णों पर, उसके बाद 7 वर्णों पर। इस प्रकार से यह यति की व्यवस्था होगी। एक बार पुनः मेरे साथ इस लक्षण का उच्चारण करें जो हरिणी छंद का है। न स म र स ला गह षड वेदई हयई हरिणी माता। इसके बाद इस छंद को हमने देखा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसमें पहले नगण, फिर सगण, मगण, रगण, सगण, उसके बाद एक लघु और एक गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण और कुल मिलाकर संपूर्ण वृत्त में 68 वर्ण होते हैं। लक्षण में आया हुआ षड पद 6 का, वेद पद 4 का और हयई पद जो है वो 7 की संख्या का द्योतक है। इसके बाद उदाहरण हम देखते हैं। अभिजन्वतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैतस्य प्रतीक्षणम् आकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम् मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। इस तरह से यह जो उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। जिस समय कण्व ऋषि हैं वो अपनी पुत्री शकुंतला के विषय में उसे आशीर्वाद स्वरूप कह रहे हैं यह पद्य। तो इसमें हम मात्राएं लगाकर देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति पर अ भी ज न व तो भर भय, यहाँ पर भय जो है इसमें गुरु वर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे अर्धमात्रा जो रैकी है वो यहाँ पर इसको गुरु कर देगी। भर्तुहु यहाँ पर विसर्ग होने के कारण यह गुरु होगा और अर्ध अक्षर भी आगे है। उसके बाद ला के आगे भी आधा जो वर्ण है व्यंजन है घ, इसके कारण यहाँ यह पूर्व में ही गुरु है और आगे इसके संयुक्त वर्ण भी है। उसके बाद ये यहाँ पर भी गुरु, स्थिता में थी लघु, ता यह गुरु, गृहिणी में लघु,
ही लघु, उसके बाद हणि गुरु, प लघु और दे यहाँ पर गुरु। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमने देखा यहाँ मात्राएं हमने लगाई, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहीणी पदे। इसे हम गण लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पर नगण, उसके बाद सगण, उसके बाद मगण, उसके बाद रगण, उसके बाद सगण, पुनश्च लघु और गुरु। तो इस प्रकार ये लक्षण में इसकी संगति हो गई है। न, स, म, र, स, लघु और गुरु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण हरिणी छंद का ही है और पूर्ण रूप से घटित इसमें हो रहा है। अगला हम छंद देख लेते हैं, जो कि दूसरा हमारा छंद है, वह है शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का जो लक्षण है उसे देखते हैं। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। यहाँ हम इस छंद में मात्राएं लगाकर देख लेते हैं। र, सई, रु, द्रई, यहाँ पर द्र होने के कारण संयुक्त वर्ण है, यह भी गुरु होगा, द्रई में भी गुरु होगा। छिन्ना, छी भी दीर्घ होगा, गुरु। ना भी य, म, न, स, भ, ला, गह, सी, ख, री, णी। इस प्रकार से यह मात्रा हम लगा दिए हमने, और अब हम छंद को यहाँ पर गण लगा देते हैं। 3-3 के जोड़े इसके बना देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर गण हम स्थापित करेंगे। रसैहि रुद्रैश्चिन्ना, यहाँ पर ये माता यगण, यहाँ पर मातारा मगण, उसके बाद नगण, सैलगा यहाँ पर सगण, उसके बाद भाने से भैगण, बाद लघु और गुरु। इस प्रकार यह है य, म, न, स, भ, ला, ग। यहाँ तक इस छंद में वर्ण विन्यास के बारे में बताया हुआ, गण विन्यास के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से इसमें गणों की जो है ना स्थिति होगी। य, म, न, स, भ, ला, लघु, ग, गुरु। इस प्रकार से ये गण होंगे। और इससे पूर्व लिखा हुआ है रसई ही, रस ये पहले भी आया हुआ है। तो रसई शब्द 6 की संख्या का द्योतक है, जो 6 भोज्य रस हैं, खाने वाले रस हैं। रुद्रैहि, रुद्र यह एकादश हैं। इनसे जो
अवच्छिन्न होगा वह शिखरिणी छंद कहलाएगा। रसई ही रुद्रई ही छिन्ना, हम बोलेंगे रसई रुद्रई छिन्ना। तो यहाँ पर 6 वर्णों पर पहली यति होगी और दूसरी यति अंत में आती है। यह मानस भलागह शिखरिणी, यहाँ पर यह जो 11 वर्णों पर दूसरी यति होगी, 2 भागों में से बांटा गया है। तो शिखरिणी जो छंद है उसमें प्रत्येक चरण में य, म, न, स और भ ये गण होंगे और उसके बाद एक लघु और एक गुरु विद्यमान होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। पहली जो यति है वह रस शब्द के कारण 6 पर और रुद्र पद के कारण 11 पर दूसरी यति होगी। अब हम इसका उदाहरण देख रहे हैं। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही लिया गया है, जिसे हम एक बार उच्चारण करके देखते हैं। यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखां नयनयो, न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवान। हम इस उदाहरण पर भी मात्राएं लगाकर देख लें। य, दा, लो, के, सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् द्विपुलताम्। इस प्रकार हमने ये मात्राएं लगाई। अब 3-3 के जोड़े हम बना रहे हैं और उसके बाद हम गण इस पर लगाएंगे, बताएंगे। तो यह माता से पहला गण यगण होगा, उसके बाद मगण और उसके बाद नगण। तीनों लघु जो मात्राएं हैं इसके कारण यह नगण होगा। नगण। इसके बाद सलगा सगण, भान ऐसे भगण, उसके बाद लघु और उसके अनंतर गुरु। इस प्रकार यह लक्षण में संगत हो रहा है। य, मन, स, भ, ला, गह। लक्षण से संगति इस पद्य की हो रही है, तो यह सही उदाहरण है इसका। तो इसे हम याद कर लेंगे और परीक्षा में जब हम इसको लिखेंगे तो पूरा श्लोक हमें लिखना है। पहले लक्षण लिखना है, उसके बाद उदाहरण लिखना है, लक्षण पर मात्राएं लगानी है, इस पर गण लिखने हैं। उसके बाद उदाहरण की कम से कम प्रथम पंक्ति पर, एक पंक्ति पर यदि संवृत्त है, चारों जिसके चरण एक समान हो वह संवृत्त कहलाता है। ऐसे पद्य पर हम प्रथम पंक्ति पर कम से कम उसमें मात्राएं और छंद, ये मात्राएं और गण उस पर लगाएं। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। इन 2 छंदों को आप अच्छे से याद कर लें। फिर से मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।